ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। आइए अब हम देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन। रमेश को नगद वेतन दिया 3000 रुपये। अब यहाँ पर एक तो है सैलरी अकाउंट और दूसरा हो जाएगा, चूँकि कैश में पेमेंट किया जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट। अब यहाँ पर जो सैलरी है वो एक प्रकार का खर्चा है, तो इसे हम लेंगे नॉमिनल अकाउंट में और कैश हमेशा की तरह रियल अकाउंट में आएगा। इन दोनों के नियम हम लगाएंगे। नॉमिनल अकाउंट्स के नियमानुसार व्यय और हानियों को डेबिट करो, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और रियल अकाउंट के अनुसार जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। अब चूंकि कैश व्यापार से जा रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारा अगला ट्रांजैक्शन है अशोक से उधार लिए 5000 रुपये। अब चूंकि 5000 रुपये उधार लिए जा रहे हैं, ये कैश में हैं, तो एक तो कैश अकाउंट प्रभावित होगा और दूसरा ये अशोक से लिए जा रहे हैं तो अशोक का अकाउंट प्रभावित होगा। कैश रियल अकाउंट में आता है और अशोक चूंकि एक व्यक्ति है इसलिए आएगा पर्सनल अकाउंट में। अब इन दोनों खातों के जो नियम हैं वो हम लगाएंगे। रियल अकाउंट्स के नियम के अनुसार जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, और चूंकि कैश व्यापार में आ रहा है इसलिए इसे डेबिट करेंगे, और अशोक जो है वो पैसे दे रहा है और पर्सनल अकाउंट्स के नियमानुसार देने वाले को क्रेडिट करो, तो ये लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अशोक को भुगतान किया 5000 रुपये, यानी जो हमने पैसे उधार लिए थे वो अब उसको वापस दिए। अब यहाँ पर जो पैसा पाने वाला है वो है अशोक, तो एक अशोक का अकाउंट है जो प्रभावित होगा, और चूंकि नगद भुगतान किया जा रहा है तो ये कैश अकाउंट है जो प्रभावित होगा। अशोक पर्सनल अकाउंट है जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, और कैश अकाउंट है रियल अकाउंट। अब इन दोनों के नियमानुसार अशोक जो है वो पैसा पाने वाला व्यक्ति है, पाने वाले को डेबिट किया जाता है, और कैश जो है वो व्यापार से जा रहा है। रियल अकाउंट्स के नियमानुसार जो चीज़ व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, इसलिए कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे अशोक डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन। दुकान का किराया दिया 1000 रुपये। अब चूंकि एक रेंट है तो ये आ गया रेंट अकाउंट में, और ये कैश में है इसलिए कैश अकाउंट हो गया। तो ये दोनों जो प्रभावित होने वाले हमारे खाते हैं, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। रेंट जो हम दे रहे हैं चूँकि वो हमारा खर्चा है इसलिए आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, और कैश तो रियल अकाउंट होता ही है। अब इन दोनों अकाउंट्स में जो नियम लगते हैं उनके अनुसार, नॉमिनल अकाउंट का जो नियम है उसके अनुसार आपके जो भी खर्चे हैं उनको डेबिट करो, तो रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। चूंकि व्यापार से कैश जा रहा है और रियल अकाउंट के नियमानुसार जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, तो रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। उसको इस तरह से हम लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।